क्या केंद्र कर्मचारियों को मिलेगा 32% डीए? हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश के आर्थिक हालात कुछ डगमगा सी गई है। इसका असर सभी पर पड़ा है, चाहे वह उद्योग हो, दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो या चाहे वो सरकारी कर्मचारी ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों के डीए के बारे में। आजकल सोशल मीडिया पे पिछले कुछ दिनों से एक कोरेंडम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई महीने से उसका रुका हुआ डीए दे दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है और इसी वजह से वित्त मंत्रालय को एक बयान जारी करते हुए यह कहना पड़ा है कि ये जो कोरेंडम वायरल हो रहा है यह अभी फेक है, क्योंकि अभी केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कोरेंडम जारी नहीं किया गया है। अब इसके ऊपर विचार चल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले 1.5 साल से डीए की किस्तें जारी नहीं की गई हैं, जिसके चलते शनिवार को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में शामिल कर्मचारी पक्ष के महासचिव श्री गोपाल मिश्रा ने बताया कि पिछले 3 किस्तों के साथ साथ जुलाई की एक किस्त को जोड़कर टोटल 4 किस्तों का भुगतान सितंबर तक करने पर सहमति बन गई है। श्री गोपाल मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट सचिव ने यह भरोसा दिया है कि बकाया भुगतान जल्द से जल्द किए जाने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी और सितंबर तक पूरा रुका हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल जनवरी में और जुलाई में, यानी कि साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते जनवरी 2020 का, जुलाई 2020 का और जनवरी 2021 का जो डीए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलना था वो सरकार ने रोक लिया था। लेकिन दोस्तों, अब केंद्र सरकार 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक राहत दे सकती है, जिसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशनरों को उनकी रुकी हुई पिछली 3 किस्तों के साथ साथ इस साल जुलाई 2021 में लगने वाली एक डीए किस्त। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर सरकार के द्वारा जो फ्रीज की गई डीए की किस्तें हैं, अगर वो इशू किए कर दी जाती हैं तो आपकी सैलरी में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अभी करंट में जो डीए है वो 17% चल रहा है, जो कि जुलाई 2019 के चल रहा है। उसके बाद जो 1 जनवरी 2020 को जो डीए की किस्त बढ़नी थी वो 17 + 4 यानी कि 21% आपका हो जाना चाहिए था। उसके बाद एक किस्त आपकी जुलाई 2020 में लगनी थी, जो कि 3% के हिसाब से 21 + 3 यानी कि 24% हो जाता। उसके बाद एक किस्त आपकी जनवरी 2021 की ड्यू है, जो कि 4% की है, यानी कि पीछे का 24 + 4 28%। और एक किस्त दोस्तों अभी ये जो जुलाई चल रहा है इसकी एक किस्त इसकी आपकी ड्यू हो चुकी है, जो कि 4% के आसपास होनी चाहिए। यानी कि टोटल जो आपका डीए बनता है वो 28 + 4 यानी कि 32% आपका जो डीए है एक्सपेक्टेड है कि जो मिल सकता है। 28% तो कन्फर्म है ही है, शायद मिलेगा, लेकिन 32% आपको मिल सकता है अगर सरकार देती है तो। अगर ये डीए आपको मिल जाते हैं तो हमें 28% से हिसाब से आपको मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि अभी जो जुलाई वाला है वो आपको सरकार 4% देती है, 3% देती है, वो कितना देती है वो बाद में होगा। लेकिन 28% के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि अगर 28% के हिसाब से आपको डीए मिलता है तो आपकी सैलरी में कितना हाइक होएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ बेसिक सैलरी के हिसाब से। दोस्तों, जो डीए होता है वो हमारी बेसिक सैलरी के हिसाब से घटता है या बढ़ता है। अब देखिए दोस्तों, जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, अभी जो करंट में डीए 17% चल रहा है, तो उनका 17% के हिसाब से उनका डीए बनता है 3,060 रुपया। ठीक है सर। अगर वही डीए बढ़कर 28% जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर वो होता है तो वो डीए 28% के बाद 18,000 बेसिक के हिसाब से बनता है 5,040। यानी कि टोटल जो हाइक रहेगी वो 11% की रहेगी, और वो अगर पैसों में बात करूँ तो 1,980 रुपये आपके बढ़ेंगे। सेम ऐसे ही 20,000 बेसिक के हिसाब से 17% का 3,400 आपको मिल रहा है होता है। अगर वो बढ़ता है 28% तो 5,600 आपका बढ़ेगा, और 11% आपका हाइक होने के बाद आपको जो 2,200 रुपया प्लस रहेगा आपकी सैलरी में। ठीक है जी। उसके बाद जिसकी बेसिक 2,500 है उसको भी सेम ऐसे ही 17% के हिसाब से आज 4,250 रुपया उसको मिल रहा होगा। 28% के हिसाब से अगर वो मिलता है तो 7,000 रुपये मिले करेंगे। इसमें जो आपकी हाइक रहेगी 11% के हिसाब से वो रहेगी 2,750 रुपये।
आगे बात करेंगे, अगर किसी की बेसिक 30,000 है तो उसमें भी यही रहेगा। 30,000 के हिसाब से सेम रहेगा। 30,000 के हिसाब से 17% का 5100 बनता है। हालांकि अगर वही 17% अब 28% हो जाएगा तो 30,000 के हिसाब से आपका 8400 रुपये बन रहे हैं। 11% हाइक के साथ 30,000 बेसिक सैलरी वालों का 11% हाइक अगर होता है तो उसको 3300 रुपया प्लस आज के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपको बढ़ के डीए मिलेगा वो मिलेगा सितंबर में मिलेगा, लेकिन आपको एरियल सिर्फ जहाँ तक मेरे हिसाब से वो आपको सिर्फ जुलाई और अगस्त महीने का मिलेगा, और वो सितंबर में आपको सितंबर की सैलरी के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।